हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ जमकर घोटाला। करीब 1 दर्जन लोगों को बांट दिए गए फर्जी आवास। ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों ने की जांच। दोषी अधिकारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस। 5 महीने बाद भी कारण बताओ नोटिस तक ही सीमित रह गई अधिकारियों की कार्रवाई। ग्रामीणों ने दोषियों पर मुकदमा लिखने तथा अपात्रों से सरकारी रकम की वसूली कराने की उठाई मांग। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह उर्फ पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। जिले में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो घोटाला सामने आया है वह अपने आप में हैरान करने वाला है। इससे पहले सीतापुर जनपद में एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है, जिसमें मनरेगा योजना में लाखों की चपत लगाई गई थी, जिस पर अधिकारियों के निर्देश के बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन शायद जिले के ईमानदार जिलाधिकारी की यह कार्रवाई भी लापरवाह और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के जहन में खौफ तक उत्पन्न नहीं करा पाई, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। कई बार सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी भरे मंच से भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे किए, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के दावों को उन्हीं के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर से सामने आया है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ग्रामीणों की शिकायत के बाद त्रिस्तरीय समिति बनाकर जांच करवाई गई, जिसमें ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद आज 5 महीने हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कारण बताओ नोटिस तक ही सीमित रह गई। अधिकारी इस मामले पर बोलने को कुछ तैयार नहीं है। बताते चलें कि जनपद सीतापुर के विकास खंड गुल्लामो की ग्राम पंचायत इस्माइलगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत इस्माइलगंज निवासी देव प्रताप सिंह व कुछ अन्य ग्रामीणों ने IGRS के माध्यम से परियोजना निदेशक जिला सीतापुर, ग्राम विकास अभिकरण सीतापुर, पंचायती राज आयुक्त उत्तर प्रदेश, ग्राम विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर शिकायत की। शिकायती पत्र में बताया गया कि ग्राम
ग्राम पंचायत इस्माइलगंज में करीब 14 अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। ग्रामीणों की माने तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में कल्पना सिंह पुत्र काशीबख्श सिंह, दिनेश पुत्र भवानी सिंह, वित्तीय वर्ष 2021-22 में विमलेश सिंह पुत्र जयदेव सिंह, भंवर सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह, अमरपाल सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह तथा ज्ञान सिंह पुत्र दिनेश सिंह तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृष्ण कुमार सिंह पुत्र जयदेव सिंह, लालजी सिंह पुत्र जगदम्बा, अश्विनी सिंह गजेंद्र सिंह पुत्रगण हरेंद्र सिंह, रामशंकर सिंह पुत्र तेजपाल, शैलेंद्र सिंह पुत्र बलराम सिंह, जयप्रकाश सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह निवासीगण इस्माइलगंज को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित करवाया गया था, जिसका ब्लॉक स्तर से सर्वे हुआ तो अन्य अधिकारी गणों ने जाँच की, जिसके बाद इन सभी को जाँच में पात्र घोषित किया गया था। इसके बाद इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने इन सभी की शिकायत IGRS के माध्यम से उच्च अधिकारियों से की। शिकायत के बाद उच्च अधिकारियों ने खंड विकास अधिकारी गुंदलामऊ को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 2 मार्च 2024 को एक पत्र जारी कर खंड विकास अधिकारी गुंदलामऊ ने 3 अधिकारियों को पूरे मामले की जाँच करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी गुंदलामऊ ने अपने ब्लॉक स्तर के 3 अधिकारियों के पैनल को पूरे मामले की जाँच सौंपी। 3 अधिकारियों के पैनल में सहायक विकास अधिकारी ISP सौरभ सिंह, अवर अभियंता धीरेन्द्र कुमार, अवर अभियंता जितेंद्र कुमार को शामिल किया गया था। इन अधिकारियों को 3 दिन में जांच कर आख्या प्रेषित करने के भी निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने जांच की तो अधिकारियों की जांच में यह साबित हुआ कि जिन 14 लोगों की ग्रामीणों ने अपात्र होने की शिकायत की है, उनमें से 12 लोग ऐसे हैं जिनके किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं तथा कुछ लोगों के पास हथियार भी हैं। इसके बाद उन्हें अपात्र घोषित किया गया। अधिकारियों की जांच ने 2 लोगों को पात्र बताया, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की जांच में जिन 2 लोगों को पात्र बताया गया है वह लोग गांव में रहते ही नहीं हैं। ग्रामीणों की माने तो ज्ञान सिंह पुत्र दिनेश सिंह तथा दिनेश पुत्र भवानी को अधिकारियों की जांच में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र बताया गया है, लेकिन यह दोनों लोग गाँव में रहते ही नहीं है। यह लोग पूर्व प्रधान के घर में काम किया करते थे तथा धोखाधड़ी करके अधिकारियों तथा पूर्व प्रधान ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र बनाया था। आरोप यह भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों ने मकान बनाने के लिए आई रकम निकाल ली, किंतु मकान नहीं बनवाया। इसके बाद यह सवाल उठना तो लाजमी है कि यदि बिना मकान बने पैसा निकाला गया है तो अधिकारियों ने पैसा इन लोगों के खातों में भेजा कैसे? क्योंकि अगर नियमों की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों के नाम सूची में होते हैं उन लोगों के खातों में आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाती है, जिसके बाद उन्हें काम शुरू करना होता है। काम शुरू होने के बाद सर्वे के लिए अधिकारी आते हैं तथा फोटो लेकर पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिसके बाद दूसरी तथा तीसरी किस्तें आती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना तो बनता है कि जब मकान बनवाया ही नहीं तो पोर्टल पर फोटो किसकी अपलोड कर दी गई, जिसके बाद सारी रकम निकाल ली गई और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आई रकम आखिर कहां गई? यह बड़े सवाल लोगों के जहन में उभर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम संजय कुमार सिंह है। कहाँ रहते हैं? इस्माइलगंज में। इस्माइलगंज में आपने एक शिकायत की थी जी जी प्रधानमंत्री आवास की। जी। क्या मामला था पूरा? हमारे यहाँ 14 आवास जो हैं आए हुए थे, वो भी सभी आवास अपात्रों को दिए गए, जिसमें जांच हुई। जांच में अभी तक कोई आख्या हम लोगों को नहीं लगाई गई, हमारे मतलब संतुष्टि के कारण। और उसमें जो है 2 जितने भी आवास आए अक्सर ग्राम प्रधान ने अपने संबंधी व रिश्तेदारों को दिया। अच्छा, कितने आवासों की आपने शिकायत की थी? 14 आवासों की। अच्छा, उस पे जांच हुई? हाँ, जांच हुई। तो क्या हुआ? शिकायत में क्या निकला? शिकायत में 12 पात्र दिखाए गए और 2 पात्र दिखाए गए। जो पात्र दिखाए गए वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं, वो बाहरी हैं, जिनकी यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। उन्हीं के यहाँ आकर के नौकरी करते थे प्रधान के यहाँ जो मौजूदा प्रधान थे अशोक सिंह, उनकी पत्नी अंशु सिंह से पत्नी अशोक सिंह, तो वो मौजूदा उन्हीं को दिया है। जो यहाँ लाए नौकर उन्हीं को दिया है। इनके यहाँ ना कोई प्रॉपर्टी उनके नाम है ना कुछ है। वो न यहाँ के रहने वाले हैं। बाकी अपने संबंधियों के आवास दिए, जो चाचा हैं, मौसा हैं, और 2-4 व्यक्ति गांव के जो उनके मतलब लगे धगे के थे परिवार के, उन्हीं को उन्होंने दिया। जिनके पास प्लाट है, ट्रैक्टर है, केसीसी है, बंदूक है, बड़ी प्रॉपर्टियां उनके पास, लंबी प्रॉपर्टियां हैं उन्के पास, उन्हीं को आवास मिले। बाकी जो गरीब व्यक्ति हैं, जो पाने योग्य हैं,
उनको आवास आज तक न मिला, और जिनको मिला भी उनका पैसा निकालकर हड़प कर लिया गया। उनके आवास अधूरे पड़े हैं ग्राम सभा में। जितने अपात्रों को आवास दिए गए हैं जी, उनमें से कितने बन गए हैं मकान? मकान उनमें से लगभग उन लोगों के पहले से ही मकान बने हैं। मकान उन लोगों के ऊपर 2 मंजिल तक बने हैं, जिनके पास 2 मंजिल तक भी उनके मकान पहुंच गए हैं, और उनके प्लाट भी हैं शहर में। उनके पास सब कुछ होते हुए भी अच्छी प्रॉपर्टी है, जमीनें भी हैं, केसीसी भी है, असलहा भी है, मोटरसाइकिलें भी हैं, ट्रैक्टर भी है, सारे वाहन हैं। वो उसके बाद जो लाभार्थी हैं हमारे यहाँ ग्राम सभा के अंदर, उनको कभी ये आवास नहीं दिया गया। आपकी शिकायत पर कुछ दिन पूर्व जी 3 अधिकारियों की एक कमेटी बना करके जांच करवाई गई थी। जी, उस जांच में क्या निष्कर्ष निकला था? अभी जांच सही किया गया, पर अपात्र घोषित किया गया, पर आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अधिकारी इसमें दोषी पाए गए, न वसूली हुई, न प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न सेक्रेटरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। वैसे के वैसे मामला दाब दिया गया है। और जबकि प्रेम प्रकाश चौधरी को स्पष्ट इसमें दोषी ठहराया गया। अच्छा, ये प्रेम प्रकाश चौधरी कौन थे? सचिव थे आपके ग्राम पंचायत? हमारे ग्राम पंचायत के सचिव थे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले की जानकारी जब अधिकारियों को हुई तो तत्कालीन जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी गुंदलामो को सभी दोषी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद खंड विकास अधिकारी गुंदलामो ने आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन सचिव प्रेम प्रकाश चौधरी को आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार के लिए दोषी करार दिया तथा 7 मार्च 2024 को बलरामपुर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले तत्कालीन सचिव प्रेम प्रकाश चौधरी को एक पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया, किंतु तत्कालीन सचिव प्रेम प्रकाश चौधरी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देना तक उचित नहीं समझा। इसके बाद खंड विकास अधिकारी गुंदलामो ने बीती 29 मार्च 2024 को दूसरी बार तत्कालीन सचिव प्रेम प्रकाश चौधरी को दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 29 मार्च 2024 तक 10 दिन में तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत मनोज कुमार, तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी शुभम रावत, अवर अभियंता धीरेन्द्र कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा, जिसके बाद अभी तक कार्रवाई शून्य हुई पड़ी है। मांग है हम लोगों की यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी पाया गया, जो भी हमारे यहाँ गलत आवास दिया गया, उसमें हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई उसकी जांच FIR दर्ज हो, अच्छी तरीके से की जाए, उसकी सरकार का पैसा वसूला जाए ना, और उसका जो अनर्गल सरकार का पैसा गया है, हम चाहते हैं वो पैसा वसूला जाए, उसकी वसूली। ग्रामीणों की माने तो जिस समय प्रधानमंत्री आवास योजना में यह घोटाला हुआ उस समय गांव की प्रधान अंशु सिंह पत्नी अशोक सिंह थी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया गया उनमें से ज्यादातर लोग प्रधान प्रतिनिधि के या तो रिश्तेदार हैं अथवा खास व्यक्ति ही हैं, जो सभी लोग त्रिस्तरीय अधिकारियों की जाँच में अपात्र घोषित हो चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब 29 मार्च 2024 को आरोपी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था तो आज लगभग 5 महीने हो चुके हैं। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। खंड विकास अधिकारी गुंदलामो ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर की कार्रवाई कर दी है, अब उनके स्तर से कोई कार्रवाई शेष नहीं बची है। उप जिलाधिकारी सिधौली से मामले पर जानकारी लेनी चाहिए गई तो उनका फोन रिसीव तक नहीं हुआ। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि ब्लॉक से लेकर जिले तक के अधिकारियों ने पूरे मामले को शायद अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसकी वजह से अब कार्रवाई शून्य हुई पड़ी है। ग्रामीणों ने आरोपी अधिकारियों तथा अन्य दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत करने तथा अपात्र बने जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला उन लोगों से सरकारी रकम की वसूली कराने की मांग की है। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि ग्राम पंचायत इस्माइलगंज के प्रधान प्रतिनिधि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के बेहद करीबी एवं भाजपा के नेता हैं। शायद इसीलिए अधिकारियों ने जांच अभी तक ठंडे बस्ते में डाल
डाल रखी है। किंतु यदि इसी प्रकार लोग अधिकारियों की जांच को प्रभावित करते रहेंगे तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी बचते रहेंगे तो शायद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह विफल हो जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले में दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है तथा अपात्रों से सरकारी रकम की वसूली होती है या नहीं, या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिले में इस प्रकार का बड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला होना अपने आप में बड़े शर्म की बात है। जिले के ईमानदार जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी अगर इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हैं तो इस भ्रष्टाचार के मामले में कई सफेद क्योंकि चेहरे भी शायद प्रकाश में आ सकते हैं। सिधौली से रामू शुक्ला व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।